दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है दूसरा देवदास। इस कहानी की लेखिका ममता कालिया जी है। इस कहानी में हमारा हीरो संभव जो अपनी नानी के घर हरिद्वार आया है, वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की पारो से होती है जो कि इस कहानी की हीरोइन है। तो दोस्तों संभव और पारो की पहली मुलाकात और उनके प्रेम के बारे में हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखिका हरिद्वार के माहौल का सुंदर वर्णन करती है। हर की पौड़ी पर शाम का समय खास होता है क्योंकि यह आरती का समय होता है। इस समय फूले के दोने जो पहले 1 रुपए के मिलते थे अब 2 रुपए के हो जाते हैं। आरती की तैयारी जोरों पर है। कुछ भक्तों ने विशेष आरती के लिए 101 या 51 रुपए दिए हैं। पंडित और उनके सहायक आरती की व्यवस्था में लगे हुए हैं। पीतल के बड़े दीप में हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई है। देसी घी के डिब्बे सजे हुए हैं। गंगा माता की मूर्ति के साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की मूर्तियां भी खूबसूरती से सजाई गई है। भक्त अपनी आस्था के अनुसार किसी भी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। आरती से पहले महिलाएं पवित्र गंगा जल में स्नान कर रही है। पंडित पुरुषों के माथे पर चंदन और महिलाओं के माथे पर सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। हर कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती में शामिल हो रहा है। जैसे ही आरती शुरू होती है हजारों दीप एक साथ जल उठते हैं। पंडित अपने हाथ में अंगोछा लपेटकर बड़े दीपक को पकड़ते हैं और आरती गाने लगते हैं। चारों तरफ भक्तों के सामूहिक स्वर, घंटे, घड़ियालों की आवाज और पानी में तैरते फूलों की छोटी छोटी किश्तियां मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाती है। गंगा पुत्र यानी कि नदी के किनारे रहने वाले बच्चा पूजा के दोने में रखा पैसा उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है क्योंकि गंगा ही उसकी रोजी रोटी का सहारा है। जब पुजारियों की आवाज धीमे पड़ने लगती है तब लाउड स्पीकर पर लता मंगेशकर जी का मधुर आवाज में ओम जय जगदीश हरे आरती बजने लगती है। पूरा हर की पौड़ी इस भक्ति गीत में गूंज उठता है। ज्यादातर महिलाएं गीले कपड़े में ही खड़े होकर आरती में शामिल होती है। जलते हुए दीपों का प्रतिबिंब गंगा में झिलमिलाने लगता है। भक्त खुशी खुशी पुजारियों को दक्षिणा देते हैं और यहाँ किया गया खर्च उनके लिए श्रद्धा और संतोष का अनुभव देता है। अब यहाँ पर होती है हमारे संभव हीरो की एंट्री। संभव बहुत देर तक नहाता रहा। जब वह घाट पर पहुंचा तो एक पांडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाना चाहा, लेकिन संभव ने अपना चेहरा हटा लिया। जब पंडे ने कहा कि बिना तिलक के स्नान अधूरा रहता है, यह सुनकर संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। तभी मंदिर के पुजारी ने आवाज दी, अरे दर्शन करते जाओ। संभव को इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी नानी ने कहा था कि मंदिर में 1.25 रुपया चढ़ाकर आना। उसने अपनी जेब से 2 रुपए का नोट निकाला। पुजारी ने उसे चंद्रामृत दिया और उसकी कलाई पर लाल रंग का धागा बांध दिया। संभव ने पूजा की थाली में 5.25 रुपए रखे। वही पास में एक लड़की गीले कपड़ों में आंखें बंद करके पूजा कर रही थी। उसके गीले बाल उसकी पीठ पर इस तरह बिखरे थे जैसा कोई चमकीला काला शाल हो। साँझ के समय आकाश और पानी के बीच वह लड़की काशी की प्रतिमा जैसी लग रही थी। आरती खत्म हो चुकी थी तो संभव ने पंडित से कहा, हम कल आरती के समय आएंगे। पंडित जी ने हम शब्द सुनकर सोचा कि संभव और वह लड़की एक साथ आएंगे, इसलिए उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी आओ साथ ही आना। यह सुनकर लड़की और संभव दोनों चौंक गए। उनकी नजरें मिली। फिर लड़की जल्दी से अपने चप्पल पहनकर चली गई। संभव ने उसे आगे जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गई। वह इधर उधर देखने के बाद घर पहुंचा। नानी ने उसे खाने के लिए कहा, लेकिन उसे भूख नहीं थी। जब वो सो गया तो अचानक उसे उस लड़की की बात याद आ गई कि वह कल आएगी। यह सोचकर उसने नानी को जगाया और खाना मांगा। संभव ने इसी साल एमए किया था। वह सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाला था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की नहीं आई थी। उसने इस लड़की का नाम भी नहीं पूछा, पर वह उसे भीड़ में भी पहचान सकता था। वह उस लड़की के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। वह अगले दिन जेब में 20 का नोट डालकर हर की पौड़ी की ओर चल दिया। वहाँ आज भारी भीड़ थी। वहाँ उसे एक बालक मिला जो अपनी बुआ के साथ रोहतक से आया था। वह मासा देवी भी जाने वाला था। संभव भी वहाँ चला गया। वहाँ तरह तरह की चीजें बिक रही थी। संभव को जो बच्चा हर की पौड़ी पर मिला था वह दूर पीली कार में नजर आया।
बच्चे की लाल कमीज को उसने पहचान लिया। बच्चे की साइड में दुबली पतली सावली सलोनी एक लड़की बैठी थी, जो कि वही लड़की थी जो कल शाम के समय हायर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। शंभो उसे देखकर बहुत बेचैन हो गया। उसका मन हुआ कि वो पंछी की तरह उड़कर उस पीले केबल कार पर पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार नीचे पहुंच गई। शंभो ने लपक कर बच्चे को कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। तभी एक महीन सी आवाज आई, मुन्ना घर नहीं चलना है। शंभो ने बालक से पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? मुन्ने ने हाँ उत्तर दिया। शंभो ने उसे उसकी बुआ से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वह अपनी बुआ से मिलाने लगा। शंभो ने देखा कि लड़की ने मीठी और पतली आवाज में कहा, कैसा दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें इसका नाम तक नहीं पता। इस बार पारो ने सफेद साड़ी पहनी थी और वह भी मन ही मन शंभो से प्रेम करने लगी थी। और शंभो और पारो ने एक दूसरे से वापस मिलने के लिए मासा देवी पर मन्नत मांगी थी। पारो ने मन ही मन सोचा कि वह मासा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाएगी और विचार किया, मनोकामना की गांठ भी कितनी अद्भुत होती है, इसे कहीं से भी बांधो, असर कहीं और दिखता है। बालक ने अपनी बुआ का नाम पुकारा, पारो। शंभो ने हंसते हुए अपना नाम बताया, शंभो देवदास। और यहीं पे होती है इस चैप्टर की एंडिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।